लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था उसमें बीजेटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग बीजेटी पढ़ रहे थे। तो जो बीजेटी की सीरीज है उसको आज आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछले जो वीडियो में बताया था, कुछ फीचर्स बताए थे बीजेटी के, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, विड्थ। तो जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा एमीटर का होता है। सबसे ज़्यादा डोपिंग एमीटर पर करते हैं, उसके बाद कलेक्टर पर और सबसे कम बेस पर। और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमीटर इज लार्जर देन कलेक्टर और नो मेजर डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। इसी तरीके से जो विड्थ का है, विड्थ वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विड्थ कलेक्टर की होती है, उसके बाद एमीटर और सबसे कम बेस की विड्थ भी सबसे कम है और बेस पर डोपिंग का लेवल भी कम है। तो विड्थ ऑफ कलेक्टर इज लार्जेस्ट और एरिया ऑफ कलेक्टर इज आल्सो लार्जेस्ट। अब मोड ऑफ ऑपरेशन देखेंगे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 4 मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं और हमारा 2 जंक्शन थे, एक कलेक्टर जंक्शन, एक एमीटर जंक्शन, दूसरा एमीटर जेई जंक्शन जिसको हम लोग एमीटर बेस जंक्शन भी बोलते थे, और दूसरा कलेक्टर जेसी जिसको कलेक्टर बेस जंक्शन भी बोलते थे। मान लो मैंने पहली केस में जो जेई जंक्शन है इसको फॉरवर्ड बायस में किया और दूसरे वाले को फॉरवर्ड में किया, तो जो इसमें रीजन ऑफ ऑपरेशन है इसके अंतर्गत हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा। तथा जब हम एमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में तथा कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में काम में लेंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाएगा। और अब देखो, जो जिसमें हमने दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में काम में लिया था और उस टाइम पर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में था और उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर ऑन हो गया था। तथा जब हमने ट्रांजिस्टर के जो पहला जंक्शन है एमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स में लिया था और दूसरे वाले जंक्शन जो बेस और कलेक्टर के बीच में जो जंक्शन है उसको भी हमने रिवर्स बायस में लिया था, तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला गया, अर्थात ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। इन दोनों कंडीशन को हम लोग ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है उसमें प्रयोग में लेते हैं कि एक कंडीशन में ट्रांजिस्टर ऑन होगा तथा दूसरी कंडीशन में ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, अर्थात सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर ऑन और कट ऑफ में ट्रांजिस्टर ऑफ। इसी तरीके से अब हम लोग जो हमारा पहला जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस में करेंगे। पहले जंक्शन से तात्पर्य है एमीटर बेस जंक्शन, तथा जो दूसरा जंक्शन है, दूसरे जंक्शन से तात्पर्य है कलेक्टर बेस के बीच में जो जंक्शन है उसको रिवर्स बायस में करेंगे तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में चला जाएगा और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। अब एक कंडीशन और है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं लेकिन इसको समझ लेते हैं हम कि इस केस में एमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस में करेंगे और एमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में करेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करेंगे, तो इस केस को बोलते हैं रिवर्स एक्टिव। इसका यूज़ नहीं होता है। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं, एक एक्टिव, दूसरा कट ऑफ, तीसरा सैचुरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीजेटी। बीजेटी जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बीजेटी 2 प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन, दूसरा पीएनपी। एंड एनपीएन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। एनपीएन को ज़्यादा यूज करते हैं। इन एनपीएन द करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड इन पीएनबी करंट इज ड्यू टू होल। इन सो एनपीएन इज फास्टर देन पीएनबी। हम लोग सबसे ज़्यादा एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज लेते हैं और पीएनपी की तुलना में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो एनपीएन में करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है तथा पीएनपी में करंट होल्ड के कारण हो रहा है। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। तो कई बार हम लोगों से ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर
इन दोनों में से बेहतर कौन सा है और बेहतर किस आधार पर है, उसका ये आधार है, तो इसको हम लोग बता सकते हैं। अब हम लोग करंट फ्लोइंग थ्रू बीजेटी, अब बीजेटी से करंट फ्लोइंग को हम देखते हैं कि बीजेटी से कैसे करंट फ्लो कर रहा है इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन से तात्पर्य है हमारा पहला वाला जंक्शन, एमिटर बेस वाला जंक्शन को हमने इसमें इस जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में हम लोगों ने एमिटर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत एन वाला टर्मिनल पहला वाला ये एमिटर है, बीच वाला बेस है और तीसरा वाला कलेक्टर है। अब यहाँ पर यह दो टर्मिनल डिवाइस है, दो जंक्शन डिवाइस है। एक जंक्शन इसमें एमिटर बेस के बीच में बन रहा है तथा दूसरा जंक्शन इसमें बेस और कलेक्टर के बीच में बन रहा है। अब इसमें जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एमिटर से बेस फिर देन कलेक्टर की तरफ हो रहा है, इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि करंट इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में फ्लो कर रहा है। अब हम लोग कई बार करंट के बीच का रिलेशन पूछा जाता है कि कलेक्टर करंट और एमिटर करंट में क्या रिलेशन है, कलेक्टर करंट और बेस करंट में क्या रिलेशन है। इनको कुछ कोएफिशिएंट से डिनोट भी करते हैं, जैसे अल्फ़ा डिफाइन किया जाता है एमिटर करंट और कलेक्टर करंट के बीच का रिलेशन, और दूसरा बीटा को डिनोट करते हैं, इसको करंट गेन बोलते हैं, करंट एमिटर कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच के रिलेशनशिप को। अब देखो दोस्तों, हम लोग इसमें जो करंट फ्लोइंग थ्रू बीजेटी देखेंगे एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन से तात्पर्य यह है हमारा कि हम लोग जो हमारा पहला वाला जंक्शन है इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में करेंगे तथा दूसरा वाला जो जंक्शन है इसको हम लोग रिवर्स बायस में। तो जो सर्किट है उसमें हमने क्लियरली दिखाया है कि पहला वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कर दिया तथा दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस में कर दिया। इसमें 3 करंट डिनोट कर रहा है, एक एमिटर करंट है, दूसरा बेस करंट है, तीसरा कलेक्टर करंट है। यहाँ पर जो हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं कलेक्टर करंट और एमिटर करंट, जो कलेक्टर करंट होता है वो एमिटर करंट से कम होता है, अर्थात IC बराबर अल्फ़ा I। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एमिटर don't reach the collector region, only 90 to 98% electron reach there and remaining 2 to 5% electron recombine in the base region। अर्थात यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है 90 to 95% जो इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं, बाकी 2 से लेकर 5% इलेक्ट्रॉन का बेस रीजन में रिकमेंड कर जा रहे हैं, इसलिए IC बराबर अल्फ़ा I। अब हम लोग KCL अप्लाई करते हैं। KCL में I बराबर टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट, तो I बराबर IC प्लस IB, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, और IC प्लस अल्फ़ा I हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम लोग यहाँ पर I की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल कर इसमें पुट करते हैं। उसके बाद में अब हम लोग IC को एक साइड में लेके जाते हैं, पक्षांतरण करते हैं, IC को कॉमन लेते हैं, देन IC डिवाइड बाई IB निकालते हैं, और इसको निकालने पर इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, और IC डिवाइडेड बाई IB इसको करंट गेन बोलते हैं और इसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो कई बार ये चीज़ डेरिवेशन में पूछी जाती है। अब हम लोगों ने द कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन